हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड का जो चैप्टर है उसका पार्ट 5 लेकर आए बच्चों। सो सॉरी, बहुत लेट हुआ ये पार्ट लाने में, लेकिन ठीक है, आ तो गया ज़रूर। तो हमने लास्ट लेक्चर में ना बच्चों ये एक रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें जो हमने देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो कीटोन के ऊपर कैसे ऐड करते थे वो हमें देखना है बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, देख लो। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ देख रहे हो आप, सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में देखो कन्वर्ट हो रहा है, देख सकते हो। बाकी सब जैसा था वैसा ही है। ये आर ग्रुप जैसा था वैसा यहाँ पर है, ये आर ग्रुप जैसा था वैसा यहाँ पर है। सिर्फ जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो सी डबल बॉन्ड ओ क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद एक ये जो H जो है ना बच्चों, ये H क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है। और ये जो Cn है, Cn कहाँ चले जा रहा है, कार्बन के पास जा रहा है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो H था वो कहाँ आ गया, जो ये H था वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास आ गया। और जो ये Cn था, Cn का आ गया कार्बन के पास आ गया। देखो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली आज के इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन होती कैसे है। देखो मैं वापस एक बार बता देता हूँ बच्चों आपको। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ऐसा था, या आर ग्रुप जैसा था वैसा था। और आपके पास क्या है, HCN है ना। अब ये H चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, Cn चले जाएगा कार्बन के पास। बाकी सब जैसा था वैसा रहेगा, सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा अपने को देख लो, जैसा था वैसा रहेगा, बाकी सब ठीक है। Cn कहा जाएगा कार्बन के पास और H कहा गया ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ये अपना कंपाउंड बन गया बच्चों। ठीक है, ये अपना कंपाउंड बन गया। ओके, और इसका नाम क्या है, साइनोहाइड्रिन। देखो यहाँ पर लिखा है, इसका नाम क्या है, साइनोहाइड्रिन। तो बच्चों आज हमने, ठीक है लेट ज़रूर आए, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने थोड़ा कलर कोडिंग लाया है बच्चों आपके लिए। कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये देख सकते हो आप लोग कि हमने ये इसको H को कलर किया है, या फिर हम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सब जगह पे हमने कलर कोडिंग यूज़ किया। कलर कोडिंग यूज़ करने का रीज़न ऐसा है कि आप लोगों को बच्चों समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या होगी, समझने में आसानी हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा कलर्स लेके आए जो कि आपको यूज़फुल हो जाए। ओके, तो चलो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देख लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आपकी, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, ओके, ये देख लो एक बार। ओके, देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड क्या है बच्चों, NaHSO3। ठीक है, क्या ये NaHSO3 बच्चों। NaHSO3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, थोड़ा बहुत फैला के उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, SO3 Na और यहाँ पर एक H, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, जैसे हमने HCN को फैला के लिखा था, एक जगह H और एक जगह Cn, तो ये NaHSO3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। वापस सेम कंसेप्ट जो पीछे हो गई थी ना बच्चों, वही कंसेप्ट अब वापस होगी। क्या होगा यहाँ पर देख लो, क्या होगा देख लो, जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O होगा वो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पर, जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और आगे जो H जो है, H क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है। और SO3Na जो है वो कहाँ जा रहा है बच्चों, कार्बन के पास जा रहा है। ठीक है, सिंपली एसिड एल्डिहाइड ले लिया, सोडियम बाइसल्फेट ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है, किसमें का, NaHSO3 में का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास जा रहा है, और SO3Na कहाँ जा रहा है, कार्बन के पास जा रहा है। तो आपको देखो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर और SO3Na आ गया रहा यहाँ पर। ये बाकी का जैसा था वैसा रह गया, देखो बाकी का जैसा था वैसा रह गया। और आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम क्या है, एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट एडक्ट। ओके, समझ में आ गया बच्चों। ओके, सिंपल, कुछ दिक्कत इसमें, आगे देख लेंगे। नाम आगे क्या देखो, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। अभी अपने को क्या करने का बच्चों, सेम रिएक्शन है, एल्डिहाइड के साथ करनी है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, सेम है, अपने को क्या करने का, एल्डिहाइड के साथ करनी है। कैसे करोगे, अभी मैंने अल्कोहल ऐड कर दिया,
ठीक है। ये क्या है, ROH क्या हो गया, ये अपना अल्कोहल हो गया, ये अपना एल्डिहाइड हो गया। वापस सेम वही कंसेप्ट, डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होगा मेरे भाई, देखो डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। देखो ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर जाके क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। देखो ये R जैसा था वैसा, या H जैसा था वैसा, R और H जैसे थे वैसे हो गए। सिर्फ C और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और अल्कोहल का ये जो R ग्रुप है, अल्कोहल का जो R ग्रुप है वो कहाँ चले गया, वो चले गया ऑक्सीजन की तरफ। कहाँ चले गया, ऑक्सीजन की तरफ। और अल्कोहल का OH जो ग्रुप है वो कहाँ चले गया, वो चले गया कार्बन की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन के पास कौन आ गया, OH आ गया। और ये R ग्रुप कहाँ चले गया, R ग्रुप चले गया कार्बन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो बच्चों कहना क्या चाहते हैं, ये एक सिंपल एडिशन रिएक्शन। क्या ये, सिंपल एडिशन रिएक्शन, मतलब डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो रहा है और दो ग्रुप्स उधर जाके ऐड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में भी पढ़ाया था। जो क्या है, डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और दो आने वाले ग्रुप क्या हो रहे हैं बच्चों, ऐड होते जा रहे हैं बस। ठीक है, समझ में आ गया, फाइन, ओके। तो यहाँ तक रिएक्शन खत्म नहीं होती है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, जब एल्डिहाइड को मैं अल्कोहल के साथ मिक्स कर दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, डाइल्यूट HCl, तो क्या कर देंगे अपन, क्या होगा आगे, अपने को मिलेगा हेमी एसिटल। अभी एसिटल, हेमी एसिटल क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दिया था बच्चों। अगर थर्ड पार्ट नहीं देखा होगा तो देख लो एक बार, लिंक वापस डिस्क्रिप्शन में दिया आपको। ठीक है, तो ये जो आपको हेमी एसिटल मिला, तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो उसको अपने को स्टेबल करने का है। ठीक है, उसको अपने को क्या करने का है, स्टेबल करने का है। तो वही हेमी एसिटल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, वापस अल्कोहल डाल दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, वापस उसके अंदर अल्कोहल डाल दूंगा। अल्कोहल डालने के बाद क्या होगा, सेम थिंग। अब तुम बोलेंगे सर अभी यहाँ पर थोड़ी ना कोई डबल बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर कैसा वैसा। देखो अभी क्या होगा, अभी एक सिंपल से कंसेप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो ये R ग्रुप एज इट इज है, ये R ग्रुप एज इट इज है, ये H ग्रुप एज इट इज है। बच्चों चेंज क्या हुआ, चेंज हो गया, ये OH का क्या बन गया, OR। OH का क्या बन गया, OR। तो क्या होगा बच्चों, ये जो OR है, देखो ये जो OR है और ये जो OH है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये OH चले जाएगा OR की जगह पे और ये OR चले आ जाएगा OH की जगह पे। इसलिए अपने को देखो यहाँ पर वाटर मिल रहा है। समझ में आ रहा है, ये हाइड्रोजन देखो एज इट इज है और ये OH आ गया यहाँ पर। मतलब OH और OR ने दोनों ने क्या कर दिया बच्चों, एक दूसरे को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आ रहा है, दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों। ठीक है, फाइन विद दिस। बच्चों देखो थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार देख लो, थोड़ी सी सिंपल सी कंसेप्ट है, समझने में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन एक बार देख लेना आप। ठीक है, थोड़ा रिवाइंड वगैरह करके देखोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और कलर कोडिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, कलर कोडिंग खासकर मैंने उसी के लिए किया है। ठीक है, ओके, तो चलो आगे देख लेंगे। नेक्स्ट, रिएक्शन विद कीटोन। भाई अभी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो गई, तो अभी करेंगे अपन कीटोन के साथ। कीटोन ले लिया, ठीक है, कीटोन ले लिया और उसके अंदर अपन ने डाल दिया, ओके एक मिनट रुको, कीटोन ले लिया, उसके अंदर अपन ने डाल दिया इथेन 1,2 डायोल। ओके, ये थोड़ा चेक करो, इथेन 1, ये 1,2 डायोल। ओके, अब इसके अंदर कीटोन के अंदर अगर आपने इथेन 1,2 डायोल डाल दिया तो होगा क्या, वापस सिंपल देखो। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा देख लो, ये जो H है, ये जो एक दूसरा H है और ये एक ऑक्सीजन है, ये सारे बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे बाहर निकल जाते हैं। मतलब कैसे, RCR, बाकी सब निकल गया, ये ऑक्सीजन और ये दोनों H बाहर निकल गए बच्चों। तो रुका रहेगा क्या, एक ऑक्सीजन ये वाला, उसको CH2 लगा हुआ है, नीचे एक CH2 और लगा हुआ है, उसके आगे एक ऑक्सीजन और लगा हुआ है। ओके, तो क्या हुआ, वापस सुनो, मैंने क्या कहा आपसे कि ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए। H और O निकल गए ना, H और O, क्या ये H2O, H2O निकल गया, पानी निकल गया, तो बचा क्या, ये जो R ग्रुप है, RCR बच गया, देखो लिख लिया यहाँ पर। उस साइड क्या बचा, OCH2CH2O, OCH2CH2 लिख लिया।
तो बच्चों ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं और आपको मिलता है कुछ इस तरीके का साइक्लिक केटल। क्या मिलता है बच्चों आपको मिलता है कुछ इस तरीके का साइक्लिक केटल, ठीक है। ये हो गया साइक्लिक केटल। समझ में आ गई रिएक्शन, सिंपल सी है। तो ओके, एग्जाम में आ सकती है बच्चों रिएक्शन, ध्यान में रखना। चलो आगे देख लेंगे। अभी देखो आगे और मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। पेज नंबर 271 पे आ जाओ, 271, 270, ठीक है। एक चार्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? एक चार्ट दिख रहा है, टेबल नंबर 12.7 दिया है बच्चों। वो सारे रिएक्शंस हमने एक्सप्लेन किए हैं, एक बार देख लेंगे अपन, चलो ठीक है। पहली वाली रिएक्शंस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है, देखो एडिशन का मतलब क्या होगा, ऐड हो रही, कुछ चीज़ें ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो एडिशन कैसे होता है अभी अपन देख लेंगे, ठीक है। और साइमल्टेनियसली क्या है, एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। मतलब क्या, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या, कुछ ना कुछ चीज़ बाहर जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ एलिमिनेट होगी, बाहर जाएगी। अगर मैं बोल दूंगा मुझे इसको एलिमिनेट करना है, मतलब मैं उसको कंपटीशन से बाहर निकाल दूंगा। तो वैसे एलिमिनेशन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर जाने वाली है, और वो बाहर जाने वाली चीज़ें कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ वाटर है, ठीक है। हर एक कंपाउंड में, ये पूरे रिएक्शन में अपन देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वाटर बाहर जाएगा। चलो देखते हैं रिएक्शन, स्टार्ट करें। चलो देख लो इधर क्या है, ऑक्सीजन। ओके, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यही रख लेते। चलो यहाँ पर दिया ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पर दिया H2। अभी सर तुमने इसको लाल क्यों किया है? अरे ऑक्सीजन और H2 को लाल किया, इसका मतलब क्या, दोनों साथ में मिलकर बाहर निकल जाएंगे, समझे क्या? यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को अगर लाल किया है, यहाँ पर मैंने H2 को भी लाल किया है, दोनों को रेड रेड कलर दिया है, तो क्या दोनों रेड, ये भी रेड वो भी रेड, आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये भी निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन भी निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, दोनों निकल जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे और H2 वाटर फॉर्म कर लेंगे। तो बच्चों बचा क्या, ये एक R बचा, एक कार्बन बचा, और ये एक R' बचा। उधर क्या बचा, ये डबल बॉन्ड भी बचा है भाई, डबल बॉन्ड भी है। उधर क्या बचा, नाइट्रोजन बचा और NOH बचा। तो ये नाइट्रोजन NOH जो बचा, तो ये क्या कर लेता है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, कैसे, NOH, ठीक है। समझ में आएगा क्या है ये रिएक्शन कैसे की है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का तुम हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, ये NH2OH जो होता है, इसको अपन बच्चों हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन मैंने कीटोन या फिर एल्डिहाइड के साथ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसके दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन आपस में मिलके पानी बन के बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर बचा क्या, अंदर बचेगा R डबल बॉन्ड। तो वो डबल बॉन्ड जो है, ये और ये नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया? ये दोनों निकल गया तो ये इसको जाके छिटक जाएगा, बस दैट्स इट। फाइन बच्चों, ओके आगे देखेंगे विथ हाइड्राजीन, ठीक है। अभी हाइड्राजीन क्या होता है देख लेंगे। सेम रिएक्शन, सेम, पानी बाहर जाने वाला है, और पानी बाहर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को चिटक जाएंगे। यहाँ पर भी देख लो क्या है, अभी इसको भी रेड क्यों किया है, सिंपल सी बात है, सर ने इसको रेड किया है, मतलब क्या है, ये रेड वाला ऑक्सीजन और ये H2 लाल में, वो बाहर निकल जाएंगे, क्या फॉर्म करेंगे, H2O, H दो बार है, एक ऑक्सीजन है, बाहर जाके क्या फॉर्म करेंगे, H2O। आगे क्या बचेगा, R लिखा, यहाँ पर लिखा R' बच गया, ठीक है, बच गया ना। अब ये जो बचा है NH2, ये जो क्या बचा है NH2, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जाएगा छिटक, ठीक है, ये इसको अटैच हो जाएगा, देख लेंगे। यहाँ पर से ऑक्सीजन और H2 निकल गया, और ये नाइट्रोजन NH2 उसको जाके ऐड हो गया, बस डबल बॉन्ड भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, डबल बॉन्ड भी उधर ही रह रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और H2 बाहर जा रहे हैं, और ये NH2 जाके यहाँ पर जाके मिल रहा है, बस दैट्स इट। और अपने को कंपाउंड क्या मिलेगा, फिर अपने को कंपाउंड मिलेगा हाइड्राजोन। समझ में आ गया, कंपाउंड क्या मिलेगा अपने को, हाइड्राजोन। ओके आगे देख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट विथ फिनाइल हाइड्राजीन। अभी हाइड्राजोन हो गया, हाइड्राजीन हो गया, अभी क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन देख लेंगे, सेम करने का है, कुछ भी अलग करने का नहीं है। तुम भी बता सकते हो अभी क्या होगा, कुछ अलग नहीं करने का है। क्या करोगे, सबको पता है क्या करोगे,
ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, H2O फॉर्म करेगा। सही बात है। तो बचा क्या, R डबल बॉन्ड भी बचा, और ये पूरा ग्रुप जाके क्या हो जाएगा, पूरा ग्रुप जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पर हो रहा है, ये पूरा ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ पर जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, ये ग्रुप जैसा था वैसा है, ये ग्रुप इसको अटैच हो रहा है। मतलब जो जो मैं लाल कलर में यहाँ पर दिया है, जो जो मैंने लाल कलर में दिया है बच्चों, वो क्या हो रहा है, देखो जो जो लाल कलर में दिया है वो सब क्या हो रहा है, हट जा रहा है यहाँ से। ठीक है, समझे क्या, जो लाल कलर में दिया है बच्चों वो क्या हो रहा है, वो वहाँ से हट गया। ठीक है, मतलब एलिमिनेट हो गया। समझ में आया, देखो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये ऑक्सीजन और ये H2 एलिमिनेट हो गए, R है, डबल बॉन्ड भी है, और बचा क्या, ये इसको जाके अटैच हो गया, देख सकते हैं आप। और क्या कंपाउंड फॉर्म हो गया, हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया फिनाइल हाइड्राजोन। क्या फॉर्म हो गया बच्चों, हमारा फॉर्म हो गया फिनाइल हाइड्राजोन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेंगे। ओके, लास्ट एक रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड, और है एक दो रिएक्शन और है, वो भी देख लेंगे। सेमी कार्बाजाइड, अभी इसमें तुम बताओ भाई क्या है, 10 बार वही बताऊंगा। क्या क्या किया मैंने, ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, क्या फॉर्म कर लिया, H2O फॉर्म कर लिया, बचा क्या, R डबल बॉन्ड बचा, और ये जो आगे वाला ग्रुप है वो इसको अटैच हो जाएगा, बस सेम, बस बाकी कुछ नहीं है, सब सेम रिएक्शन है बच्चों, सब। ठीक है, ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्शन कर दो तुम सेमी कार्बाजाइड के साथ, तो आपको मिलेगा सेमी कार्बाजोन। बच्चों पेज नंबर 271 के ऊपर जो टेबल दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर 100-150 स्टार डाल दो, एग्जाम में आने वाला है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो आगे की रिएक्शन देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे क्या दिया यहाँ पर, 2 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब ये भी सेम है, इसमें कुछ अलग कर सकते हो क्या, क्या करोगे इसमें अलग, कैसे होगा अलग, देखो इसमें वापस ये जो ऑक्सीजन है और ये जो H2 है, ऑक्सीजन और H2 क्या मिलेगा, H2 वापस बाहर निकल जाएगा, पानी। ठीक है, H2 पानी बोल के बाहर चले गया, सही बात है, H2 पानी बाहर चले गया, फिर अंदर बचा क्या, R डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, फिर ये जो पूरा ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, इसको जाके अटैच हो जाएगा। मतलब इसके पहले के जो 6 रिएक्शंस हमने देखे थे सेम टू सेम वैसे के वैसे हो रहे हैं। क्या किया बच्चों, वापस एक बार देख लो, लास्ट रिएक्शन है ये देख लो, क्या किया मैंने, क्या किया, ये जो ऑक्सीजन है और ये H है जो लाल लाल में दिख रहे हैं, लाल लाल में मिलकर यहाँ पर लाल हो जाएंगे, H2 फॉर्म हो जा रहा है, और आगे बचेगा क्या, ये जो बचा हुआ आगे का पूरा ग्रुप ये इधर जाके अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा ये ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया, बाकी रेस्ट थिंग्स आर सेम। ओके, फाइन विद दिस। तो चलो बच्चों आगे की रिएक्शंस देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला, बिल्कुल भी स्किप करके एग्जाम को मत जाओ, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। ये हेलोफॉर्म टेस्ट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको भी एक स्टार डाल सकते हो आप लोग, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों, अभी हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपन क्या लेंगे, एसीटोन लेंगे। ओके, और उसके अंदर अपन ये डाल दें सोडियम हाइपोआयोडाइड, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। ठीक है, और अपने को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आयोडोफॉर्म मिल रहा है और सोडियम एसिड मिल रहा है। ओके फाइन, तो ये कैसे होता है देख लेंगे। चलो, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन, सिर्फ दिखने में बहुत ही ज़्यादा अभी डिफिकल्ट लग रही है आपको, लेकिन इतनी डिफिकल्ट मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा नहीं, मैं आपको ये रिएक्शन लिख के पढ़ाऊँगा। देख लो एक बार, क्या रिएक्शन है, CH3 डबल बॉन्ड। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा अपने को। ओके, यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या है अपने को, CH3 डबल बॉन्ड हो, आपके बुक में यही दिया है। ठीक है, CH3 एसीटोन। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा 3 टाइम्स NaOI डाल दूंगा। बच्चों को आगे मिलेगा क्या, आगे मिलेगा क्या, ये जो ONI है, क्या ये ONI जो है वो और CH3 एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। समझ गए आप, क्या होगा बच्चों, वो जो NaO है जो है, या फिर ONA बोल सकते हो, वो और CH3 एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, रिप्लेस कर देंगे। एक दूसरे को रिप्लेस मतलब क्या, CH3 की जगह आ जाएगा ONA की जगह चले जाएगा CH3। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर आ गया ONA, सब्स्टिट्यूट हो गया ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ गया ONA प्लस, वहाँ पर कौन चलेगा, CH3I चले गया।
ठीक है, ये क्या हो गया CH3I हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये कितने बार हैं, अब ये 3 बार है ना, ये कितने बार हैं 3 बार है, तो यहाँ पर क्या होगा I कितने बार है, I 3 बार ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया I 3 बार। लेकिन अब जो रिएक्शन बैलेंस हो रही है क्या, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है बच्चों, तो थोड़ा अपन क्या करेंगे इसको, ये देख लो, यहाँ पर देख लो एक बार, 1 मिनट, यहाँ पर देख लो, ये से पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो, क्या होगा, ये जो CH3 है, CH3 और ONI एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर देखो आप रिप्लेस हो गया, CH3 के जगह पे कौन आ गया, ONI आ गया। लेकिन एक बात समझने लायक ऐसी है बच्चों कि CH3 जो है वो आयोडीन के साथ लग गया। यहाँ पर देखो CH3 और ONA एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो गए, मतलब ये CH3 उधर चला गया, ONA इधर आ गया, फिर क्या मिलेगा अपने को, CH3I मिल गया। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, ये CH3 इधर चले गया और ये ONA इधर आ गया, तो इधर ONA आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया अपने को, CH3I मिल गया। लेकिन ये कितने बार दिया है, NaOI NaOI और 2 बार है, तो बच्चों ऐसा होगा कि इसके जो हाइड्रोजन्स जो है, इसके जो हाइड्रोजन्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके जो हाइड्रोजन्स भी है 2 हाइड्रोजन्स, वो भी क्या हो जाएंगे, I के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं स्प्लिट करके कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं स्प्लिट करके ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं स्प्लिट करके ऐसे लिखूंगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन्स जो है, इसके हाइड्रोजन्स जो है ना, हाइड्रोजन्स जो है, ये दोनों हाइड्रोजन्स दोनों आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा CI और यहाँ पर मिलेगा H। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ गया मैंने क्या किया। देखो वापस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रिएक्शन, लेकिन एक बार समझ में आ गया बच्चों, दैट्स इट। इससे हमें कुछ लेने देना नहीं है, इसीलिए 2 चीज़ों से लेने देना है, एक बार हम वापस देख लेंगे। देखो CH3 है यहाँ पर, CH3 और NaOI, CH3 और NaOI एक दूसरे एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, रिप्लेस कर देंगे। ये ONA और ये CH3 एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ पर ONA आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, ये मैं रब कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया CH3 और ये आ गया आपका I। ठीक है, मतलब ये ONA इधर आ गया और ये CH3 उधर आ गया, I जगह पे रहेगा। देखो यहाँ पर I दिख रहा है, लेकिन अब आगे क्या हो रहा है, हमारे पास और 2 NaOI है। कितने, और 2 NaOI है अपने पास। क्यों, अभी वो जो है उसको भी तो अपने रिप्लेस करना नेसेसरी है। तो वो क्या हो रहा है, देखो इसको मैं स्प्लिट करके कैसे लिखूंगा, CH3 I तो है। अब ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन ये आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये आयोडीन तो पहले से है, इधर भी I लग जाएगा और इधर भी I लग जाएगा और ये H तो एज इट इज़ है। मतलब क्या किया मैंने, ये जो 2 आयोडीन थे वो 2 हाइड्रोजन्स के साथ क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। समझ में आ रहा है, ये जो 2 आयोडीन थे ये दोनों हाइड्रोजन्स के साथ रिप्लेस हो गए और अपने को अभी कार्बन के पास कितने आयोडीन हो गए, 3 आयोडीन हो गए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है CHI3 मतलब उसको 1 हाइड्रोजन है और 3 आयोडीन है। देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन आने की वजह से, यहाँ पर हाइड्रोजन आने की वजह से ये बन जाएगा NaOH और ये बन जाएगा NaOH, 2NaOH। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 2NH। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, थोड़ा रिवाइंड करके एक बार देख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रिएक्शन बच्चों समझ में आ जाएगा लेकिन। ठीक है, चलो आगे देख लेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 10 मिनट का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है बच्चों। ठीक है, एल्डोल और कैनिज़ारो दोनों रिएक्शन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लिंक एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई है और वही आपको एग्जाम में लिखना है। देखो मैंने जो रिएक्शन बताई है और आपके बुक में जो रिएक्शन बताई है वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों अलग अलग नहीं है। मैंने उसको सिंपलर स्टेप्स में आपके सामने रखा है, और जो बुक में दिया है वो आपको डायरेक्टली बताया है। ठीक है, और डायरेक्टली बताना हम नहीं बताते डायरेक्टली स्टूडेंट्स को, हम बच्चों को स्टेप्स बताते हैं। तो वही स्टेप्स हमने आपको वही वीडियो में दी गई है, आप वो एक बार रेफ़र कर लीजिए बच्चों। ठीक है, सो कैनिज़ारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन आप लोग वहीं से भी पढ़ लेंगे। ओके।
उसमें क्रॉस अल्कोहल भी आ जाता है, क्रॉस कैनिजारो भी आ जाता है। ठीक है, सारे रिएक्शंस आप वहीं से पढ़ लोगे बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे देख लेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो अभी अपने को क्या करने का है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड करने का है। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर में हमने देखा है कि अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल जो है, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड। लेकिन बच्चों अगर मैंने एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन कर दिया, एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, एसिड। तो बच्चों सेम थिंग है यहाँ पर भी, देखो ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या मिला, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का अगर मैं और आगे जाके ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये जो कार्बन यहाँ पर देख रहे हो और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हो, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके ये लाल वाला ऑक्सीजन बैठ रहा है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके लाल वाला ऑक्सीजन यहाँ पर बैठ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरह ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन करने वाले रिएजेंट कौन सा है, K2Cr2O7, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ K2Cr2O7। दूसरा है KMNO4, एक है CrO3, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, उसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक है जो है K2Cr2O7। ओके, सिमिलर थिंग बच्चों अभी हम क्या करेंगे, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे। देखो वैसे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, अगर करने की कोशिश की तो अल्कीन फॉर्म हो जाता है मोस्टली प्रोडक्ट, लेकिन कुछ कुछ केस में हमें एसिड भी एज ए प्रोडक्ट मिलता है, वो कैसे देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कीटोन हमने ले लिया है। ओके, कीटोन अभी हमने यहाँ पर ले लिया है। अब सिंपल ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, CrO3। 2 ऑक्सीजन है अपने पास। ठीक है, कितने, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये RC+O जो देख रहे हैं, RC+O जो है वो क्या करेगा, वो एक OH फॉर्म कर लेगा। और ये जो दूसरा R यहाँ पर बचा है, दूसरा R बचा है, वो भी क्या करेगा, वो भी C+O लेके OH फॉर्म करेगा। ठीक है, और इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, 2 एसिड मिलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 एसिड फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बच्चों, कि यहाँ पर क्या किया हमने, कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या होगा, RC+O जो है, RC+O जो है उसका क्या होगा बच्चों, उसका यहाँ पर से देखो बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, और ये जो दूसरा R यहाँ पर आप देख रहे हो, दूसरा R जो है वो भी यहाँ पर जैसे था वैसे मिलेगा, और उसको भी C+O OH आके अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक आगे रिएक्शन देख लेंगे, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्लेमेंसन्स रिडक्शन इज दे आर यूजिंग जिंक एमालगम एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हम लिखना भूल गए, एक बार ये देख लो, यहाँ पर ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कैटलिस्ट क्लेमेंसन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप लोगों को MCQ में भी वो लोग पूछेंगे कि क्लेमेंसन्स के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ZnHCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो होता क्या है, देखो ये भी एक सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप देख लो बच्चों, C+O है यहाँ पर। ठीक है, C+O है ना, तो C+O जो है सबसे पहले उसका कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होगा। मैं आपके लिए यहाँ पर भी लिख देता हूँ बच्चों, देखो CH3 C+O, यहाँ पर CH3। सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होगा। तो ये कैसे मिलेगा आपको, CH3O CH3 सिंगल बॉन्ड में हो गया। अब बच्चों 2 लाल वाले हाइड्रोजन देख रहे हो आप, 2 लाल हाइड्रोजन है, तो एक लाल हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के पास चले जाएगा और दूसरा लाल हाइड्रोजन वो कार्बन के पास चले जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या किया। ठीक है, क्या किया मैंने, एक वाला जो लाल हाइड्रोजन था वो कहाँ चले गया, वो ऑक्सीजन के पास चले गया। दूसरा वाला जो लाल हाइड्रोजन है वो कहाँ चले गया बच्चों, वो कार्बन के पास चले गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया। फाइन विद दिस, समझ में आ गया इतना। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन नहीं है, मेरे पास टोटल हाइड्रोजन से बच्चों 4 और 2 हाइड्रोजन्स मेरे पास पेंडिंग है, और 2 हाइड्रोजन्स है मेरे पास। तो अब मैं क्या कर दूंगा, आगे वापस ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड देख रहे हो बीच का, ये हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का ये बीच का बॉन्ड है वो हो जाएगा ब्रेक, और आपके पास कितने हाइड्रोजन है, और
और 2 हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन्स तो आपने फर्स्ट स्टेप के लिए यूटिलाइज कर लिए, लेकिन फिर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन्स और पेंडिंग में है। तो वो क्या होगा, वापस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और आगे क्या होगा, एक हाइड्रोजन चले जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और दूसरा हाइड्रोजन चले जाएगा कार्बन की तरफ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, ये CH3 एज इट इज, कौन सा, ये वाला, यहाँ पर C एज इट इज, यहाँ पर H एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो बॉन्ड टूट गया, तो ये है क्या यहाँ पर उसकी जगह पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर CH3 एज इट इज, और ऊपर क्या मिलेगा, OH और H, OH और नया आया हुआ H, तो क्या मिलेगा, वाटर। तो देखो ये और ये सेम है, ठीक है, ये और ये सेम है, तो ये बन गया आपका प्रोपेन, और बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, वाटर। तो हमने यहाँ पर वाटर लिख लिया बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आगे वाली रिएक्शन देख ले, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ये स्टेप में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। और द मेन थिंग फॉर क्लेमेंसेस रिडक्शन इज, वंस अगेन आई एम सेइंग, इज catalyst they are using is ZnHCl in presence of ZnHg in presence of concentrated HCl, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेंगे, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। तो बच्चों वुल्फ किर्चनर रिडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हाइड्राजीन, ठीक है, क्या है, हाइड्राजीन, ओके। तो ये रिएक्शन कैसी होती है देख लेंगे, ये भी एक सिंपल सी रिएक्शन है, सेम होगा, वही होगा, क्या होगा, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, जो डबल बॉन्ड जो ये था, क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीजन था, वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक अलग है, वो भी अपन देख लेंगे कैसे अलग है वो, ओके। तो चलो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने ले लिया प्रोपेनॉल, उसके अंदर डाला हाइड्राजीन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमने थोड़े कुछ देर पहले एक एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ये ऑक्सीजन और ये H2 बाहर निकल जाएंगे, है ना, ऑक्सीजन और H2 क्या हो जाएंगे, दोनों बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे, ये हमने पढ़ा है। और बाद में ये भी होगा कि ये जो NH2 है वो क्या होगा, ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के आगे, देखो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, क्या किया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड, और ये NH2 क्या होगा, उसको जाके अटैच हो जाएगा आगे, ठीक है, ये मैंने बताया था। वापस एक बार सुनो बच्चों, क्या होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो है, और यहाँ पर NH2 जो है, वो NH2 में का H2 और इसके प्रोपेनॉल में का Na वो बाहर जाके एलिमिनेट होकर वाटर फॉर्म करेगा, और ये जो ग्रुप है NH2 वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है, और आपको मिलेगा हाइड्राजोन। लेकिन हमारी रिएक्शन यहीं पर ख़त्म होती है क्या, हमारी रिएक्शन यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने का है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे करोगे बच्चों, तो देख लो, अभी अपन क्या करेंगे, वही जो मुझे हाइड्राजोन मिला है, इसको मैं ले लूँगा यहाँ पर, और उसके अंदर मैं डाल दूँगा बेस, और बेस के साथ साथ डाल दूँगा इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या कर दूँगा मैं, बेस ले लूँगा और इसके अंदर मैं डाल दूँगा इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दूँगा बच्चों, ठीक है। अब आगे होगा क्या, अब आगे ये जो सारा ग्रुप देख रहे हो, अब ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला पार्ट है, ध्यान में दो, ये जो सारा ग्रुप देखो मैंने ब्लैक कलर में बोल्ड कर दिया है, ये पूरा निकल जाएगा, और इसके जगह पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, क्या किया मैंने, ये सारा ग्रुप निकल जाएगा, और इसके जगह पे क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा आपके टेक्स्ट बुक के जैसा लिखा है, लेकिन मैं इसको और आपके लिए सिंपल टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूँ, देख लो यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, C2H5, क्या ये C2H5, उसके आगे क्या है C, यहाँ पर क्या है H, और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे, एक मिनट जरा, बहुत ही गंदा लिख दिया, एक मिनट, यहाँ पर क्या किया मैंने NH2, और मैंने आपसे क्या कहा अभी कि ये जो सारा ग्रुप आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो सारा ग्रुप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये निकल जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसको रिप्लेस होगा 2 हाइड्रोजन से, तो उसको क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होगा। 2 हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कैसे होगा देख लेंगे अभी बच्चों वापस, ये C2H5 जैसा था वैसे ही रहेगा, उसके आगे जो कार्बन है जैसा था वैसे ही रहेगा, उसको जो हाइड्रोजन है जैसा था वैसे ही रहेगा, और 2 हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होगा ना, तो ये लो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। और बच्चों ये और ये कुछ अलग है क्या, बोथ आर सेम, थोड़ा ये कंडेंस फॉर्म में लिखा है और ये थोड़ा स्ट्रेट फॉर्म में लिखा है, देखो स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है, बाकी दोनों क्या ही है,
ये दोनों सेम है, ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोजन सर आपने लाए कहाँ से, 2 हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होगा आप बोल रहे हो, लेकिन 2 हाइड्रोजन आए कहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लो 2 हाइड्रोजन कहीं से नहीं, यहीं से आ गए। देखो ये जो 2 हाइड्रोजन देख रहे हो, यही 2 हाइड्रोजन हमने यूटिलाइज किए हैं, ठीक है। यही 2 हाइड्रोजन ये कार्बन को ऐड हो गए, और बाद में जो N2 दिख रहा है, 2 N दिख रहे हैं, तो ये N2 गैस बोल के उड़ गया है, ठीक है। ये 2 N2 गैस बोल के यहाँ पर उड़ गया, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों रिवाइंड करके वापस देख लेना, ये एग्जाम में वुल्फ-फ्रिशनर रिडक्शन, ये रिएक्शन आपको एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो चलो आगे देख लेंगे। ओके जस्ट अ मिनट। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है। ये हमने देखा था हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर्स में, नाइट्रेशन रिएक्शन भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। क्या है देख लेंगे रिएक्शन। ये रिएक्शन में क्या होगा, कुछ नहीं बच्चों, हमें सबको पता है यहाँ पर सब जगह एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर सब जगह एक हाइड्रोजन होता है। और क्या होगा यहाँ पर, अब ये नाइट्रेशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। क्या होता है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। तो अभी हम क्या करेंगे, ये NO2 और यहाँ पर का एक H एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्या, H चले जाएगा NO2 की जगह पे, NO2 चले आ जाएगा H की जगह पे, ठीक है। तो NO2 चले आ गया H की जगह पे, हमें यहाँ पर मिल गया NO2। H चले जाएगा NO2 की जगह पे, मेरे को क्या मिलेगा, HO जो कि है पहले से यहाँ पर, और एक जो है क्या, H। तो HOH मतलब क्या मिलेगा, वाटर। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। बेंजल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें मिलेगा M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और वाटर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे देखो, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया का मतलब क्या है, क्या होगा रिएक्शन विद अमोनिया का मतलब, यहाँ पर हमने एसिड ले लिया है और एसिड के अंदर हमने अमोनिया डाल दिया NH3। तो आप देख सकते हो ये जो NH3 है ये इसको जाके अटैच हो गया, देखो यहाँ पर अटैच हो गया, क्या RC डबल बॉन्ड हो, NH4 हो गया, कुछ नहीं हो गया, NH3 अटैच हो गया, NH4 हो गया, बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। NH3 ये H NH4 हो गया, इसको जाके अटैच हो गया। अब आगे आपने को क्या करने का बच्चों, ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म हो गया। अमोनियम कार्बोक्सिलेट से अभी क्या होगा, ये देखो ये स्ट्रक्चर दिखने में ऐसे दिखता है, NH4 कुछ ऐसे दिखेगा। अब क्या होगा बच्चों, इसमें का जो NH2 है, ये NH4 में का जो NH2 जो है ना, वो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करके बाकी का ग्रुप बाहर निकाल देगा, ठीक है। मतलब इसमें के 2 H और ये एक O क्या फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। इसमें के जो 2 H है और ये एक O है वो वाटर फॉर्म कर रहे हैं, और ये जो NH2 है ये कार्बन का अटैच हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, आपका एसिड अमाइड बनेगा। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है बच्चों, और थोड़ा सिंपलर टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और थोड़ा सिंपलर टर्म्स में आप कैसे लिखोगे इसको, देख लो एकदम सिंपल भाषा में। एग्जांपल देख लेंगे, ये एसिड है, कहाँ लिख दूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एसिड ग्रुप ले लिया ये वाला। इसके अंदर मैं अभी डाल दूंगा अमोनिया NH2H, देखो सेम है ये NH3 और वो सेम है, तो मत बोलो वो क्या लिखा है सर, ये NH3 और वो भी NH3 ही है, देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या बॉन्ड, हाँ ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये OH और ये NH2 क्या कर दिया, वो OH और वो NH2 एक दूसरे को क्या कर दिया उन्होंने, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O। अब ये NH2 वहाँ गया और ये OH यहाँ आ गया, ये NH2 वहाँ जाने के बाद क्या बनेगा, NH2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ये बेचारा H पहले से बैठा हुआ है यहाँ पर, ये OH इधर आ गया, क्या बन जाएगा OH। तो इस तरह से अपने को क्या मिल गया, ये अमाइड, ठीक है। तो ये बन गया आपका अमाइड। देखो इतनी सारी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख के आओगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखना है, ठीक है। तो थोड़ा ही बचा, लास्ट 5 मिनट का लेक्चर है बच्चों। रिएक्शन विद एसिड अमाइड असाइल क्लोराइड देख लेंगे, सिंपल है ये तो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है, असाइल क्लोराइड दिया है, अब क्या होगा, क्या होगा, Cl और NH2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना। NH2 चले जाएगा Cl के पास, Cl चले आ जाएगा NH2 की जगह पे। NH2 यहाँ पर आने के बाद, Cl की जगह जाने के बाद अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर, एसिड अमाइड, और ये Cl यहाँ पर आने के बाद क्या मिलेगा, HCl, बस दैट्स इट, सिंपल रिएक्शन थी। ओके, अब आगे देख लेंगे।
आगे क्या है यहाँ पर अभी, ओके, रिएक्शन विथ P2O5। बच्चों ये रिएक्शन एग्जाम में आई है। P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वो पानी बाहर निकालता है, ठीक है। P2O5 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वापस सुनो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वो पानी बाहर निकालता है, ठीक है। क्या करता है, वो पानी बाहर निकालता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इतना अच्छा कलर में हम लोगों ने किया है, इतने अच्छे बड़े बड़े बॉक्स निकाले। क्या होगा ये यहाँ पर, ये OH जो बॉक्स किया है पहले से, और ये H जो कि पहले से बॉक्स किया है, वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर फॉर्म करेगा HOH, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये OH बॉक्स किया हुआ और ये H पहले से एलिमिनेट है और वो क्या फॉर्म करेगा, HOH, ठीक है। अब ये चलेगा, अब ये जो ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, समझ में आ गया। ये जो ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और आपको मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। एग्जाम में ये रिएक्शन बोर्ड के ये साल आने वाली है, वहाँ पर स्टार डाल दो। वापस मैं लिख के देता हूँ, P2O5 वाली रिएक्शन ये साल मतलब 2023 के एग्जाम में जरूर आएगी, ठीक है। वापस देख लो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, P2O5 उसके अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, H और OH दोनों साथ में निकल जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, H2O, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे और अपने को मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। ओके, आगे देख लो, ये क्या है, असल क्लोराइड। अब ये क्या, असल क्लोराइड क्या है इसका, वेरी सिंपल रिएक्शन। क्या क्या है यहाँ पर भी देख लो। अब ये भी एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, अब ये थोड़ा बॉक्स हमारा गलत हो गया यहाँ पर, लेकिन एक बात देख लो, ये जो Na है, कलर दूसरा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये जो Na है बच्चों, ये Na है और ये Cl, दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, NaCl। Na और Cl साथ में मिलके बाहर निकल जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, NaCl। और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। सुन लो वापस, सोडियम कार्बोक्सिलेट लिया, उसके अंदर असल क्लोराइड डाल दिया और क्या हो गया, वो सोडियम और ये Na एक साथ निकल के क्या फॉर्म कर दिया, NaCl फॉर्म कर दिया, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर दिया। देखो ना, ये ऑक्सीजन है ये वाला और ये कार्बन है ये वाला, ये तो उसके ऊपर C डबल बॉन्ड हो रही है, ये R ग्रुप इधर, तो आपस में दोनों बॉन्ड फॉर्म कर दिया और ये क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड बन गया बच्चों, ठीक है। तो चलो एक रिएक्शंस और थोड़े बहुत 2-3 रिएक्शंस बचे देख लेंगे। ये भी बच्चों एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर देख लो, ये जो OH है और ये Cl है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। बस बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, क्या करेंगे, OH और Cl एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। OH चले जाएगा Cl की तरफ, Cl चले जाएगा इसके तरफ, और आपको क्या मिलेगा, ये एसिड क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, फाइन विद दिस। चलो आगे देख लेंगे। और एक रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा बच्चों, व्हेन बोथ रिएक्शंस मिक्स टुगेदर क्या फॉर्म होगा, रेड में देख सकते हो आप लोग, ये रेड में हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या दिया है, OH दिया है। ओके, रेड में हाइड्रोजन और वहाँ पर क्या दिया है बच्चों, OH दिया है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर H और OH साथ में निकल के क्या फॉर्म करेंगे, H2O फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, H2O। H और OH साथ में मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, H2O फॉर्म करेंगे। और बचा क्या, O और Na एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे। उससे भी सिंपलर वर्ड में अगर मैं बात करूँ, इससे भी सिंपलर वर्ड में अगर मैं बात करूँ, ये जो H है और ये जो Na है, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, H और Na एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है, H और Na एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। H चले जाएगा Na की जगह पे, Na चले आएगा H की जगह पे, ठीक है। समझ में आ गया। लास्ट के 2 रिएक्शंस देख लेंगे बच्चों। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा। क्या होगा, यहाँ पर Cl और Na एक दूसरे को रिप्लेस होंगे। ऐसा हो रहा है क्या जी, देखो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लेस नहीं हो रहे, Cl और Na एक साथ बाहर निकल के वापस क्या करेंगे बच्चों, NaCl फॉर्म कर देंगे। क्या हो रहा है, Cl और Na एक साथ बाहर निकल के क्या फॉर्म करेंगे, NaCl फॉर्म करेंगे। और बचा क्या, वापस ये कार्बन और ये ऑक्सीजन एक साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। Cl और Na एक साथ निकल के NaCl फॉर्म कर रहे हैं। और बचा क्या, बचा क्या, ये देखो, ये कार्बन ग्रुप और ये ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये वाला कार्बन के साथ देखो ये वही है, उसको C डबल बॉन्ड हो है, इसको भी C डबल बॉन्ड वही है।
ये R ग्रुप है और यही वो R ग्रुप है बच्चों, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, Cl और Na एक साथ निकल के क्या फॉर्म कर रहे हैं, Cl और Na एक साथ निकल के क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaCl फॉर्म कर रहे हैं। और क्या हो रहा है बच्चों, ये C डबल बॉन्ड R जो है ये ऑक्सीजन के साथ आगे जाके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉन्ड दोनों क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, और ये यहाँ पर आ गया है, सिर्फ उल्टा, ये ऐसा उल्टा करके रखा है, ठीक है। ये ऐसा है, यहाँ पर मैंने ऐसा छिटका है, वो देख लो एक बार, नहीं तो बोलेंगे क्या सर गलत पढ़ा रहे हो। देखो बच्चों, हमने खुद एक बुक लिखी है ऑर्गेनिक रिएक्शन और मैकेनिज्म के ऊपर, मतलब ये जो तुम रिएक्शंस देख रहे हो ये बुक हमने खुद लिखी है, ठीक है, फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए भी है। अब ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन वही सिंपल लैंग्वेज में नीचे हमने बुक में दिया है, ठीक है, वही सिंपल लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन हमने नीचे दिया है। बुक की प्राइस बच्चों कुछ तो 140-150 रुपये के आसपास होगी, ठीक है। अगर आप पुणे में रहते हो तो आप आपके पुणे के अप्पा बड़न चौक में जाओगे, वहाँ पर किसी भी प्रगति स्टोर में या फिर कौन से भी दुकान पर चले जाओगे, ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। 11-12 बुक का नाम क्या देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स, प्रगति पब्लिकेशंस, ठीक है। प्रगति पब्लिकेशंस की ये जो बुक है रिएक्शन मैकेनिज्म की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिर्फ पार्ट 2 की, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और ये जो सारे के सारे रिएक्शंस ना बच्चों बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने दिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर कलर कोडिंग देख रहे हो, कलर कोडिंग नहीं, इसके साथ सामने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मैं जो यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है वही बुक में। अगर आपको चाहिए आप उसको परचेस कर सकते हो अप्पा बड़न चौक में से। अगर आप पुणे के बाहर रह जाते हो बच्चों तो आप कहीं भी आपके आसपास के स्टेशनरी शॉप में जाओगे और प्रगति पब्लिकेशंस की ये बुक मांग लोगे, ठीक है, ओके। और या फिर अगर फिर भी आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप लोग मेल कर दीजिए, हमारी मेल आईडी नीचे दी है, हमें मेल कर दो, हम आपको अवेलेबल कर देंगे बच्चों, ओके। तो चलो एक लास्ट रिएक्शन बाकी है, लास्ट रिएक्शन देख लेंगे। चलो लास्ट के 2 रिएक्शंस बाकी है बच्चों, 2 रिएक्शंस देख लेंगे क्या होते हैं। सेम रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये एक सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं, सोडियम कार्बोक्सिलेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब सर ने सब लाल लाल कलर कर दिया है, जो लाल कलर कर दिया है उसका मतलब क्या होगा, वो आपस में मिलके भाग जाने वाले हैं, ठीक है। ये COONA और ये ONA ये क्या मिलेंगे आपस में मिलके यहाँ पर Na2CO3 करके भाग जाएंगे, ठीक है, ये दोनों भाग जाएंगे। बचा क्या बेचारा अपना ये गरीब R, ठीक है, और ये H, तो R और H आपस में मिलके अल्केन फॉर्म कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। जो रेड कलर में दिख रहा है COONA और ये ONA आपस में मिलके निकल जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट करके Na2CO3 करके निकल जाएंगे, और ये जो R बचा है और ये जो H बचा है यहाँ पर क्या होगा RH, वो आपस मिल जाएंगे, ओके, समझ में आ गया। चलो लास्ट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब वो क्या करेगा, उसके पास हाइड्रोजन्स होते हैं तो वो बस देते ही रहता है। वो क्या करता है, C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन, क्या करता है वो, C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन CH2 में करता है। क्या करता है वो, C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन क्या करता है CH2 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन किस में हो गया है, CH2 में होता है। वो कैसे करता है मैं बता देता हूँ। देखो इसके पास वापस क्या है, इसके पास बच्चों 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है उसके पास, 4 हाइड्रोजन है इसके पास। तो अभी वापस क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O OH, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो बच्चों आपको पता है ये डबल बॉन्ड का क्या होगा, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बाकी सब जैसा था वैसा है। ये ROH जैसा था वैसा है। डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। 4 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4, तो इसमें से 1 हाइड्रोजन चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, 1 हाइड्रोजन चले जाएगा कार्बन के पास। तो चलो यहाँ पर 1 देता हूँ, यहाँ पर 1 देता हूँ, ठीक है। वापस 2 हाइड्रोजन और बचे, इनको मैं लेके आगे आ जाता हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। आगे वापस क्या होगा, अभी क्या होगा आगे, वापस ये कार्बन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। 1 हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा वापस कार्बन की तरफ। तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, ये R जैसा था वैसा, ये C जैसा था वैसा, OH जैसा था वैसा, H जैसा था वैसा। अब एक नया वाला H आ गया, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, प्लस ये OH तो बाहर चले गए,
OH के साथ साथ और OH को कौन मिल गया, और एक H मिल गया। HOH मतलब क्या, H2 ही तो है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो यहाँ पर CH2 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो C डबल बॉन्ड होता है उसका कन्वर्जन किस में हो गया बच्चों, CH2 में हो गया। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप CH2 आ गया, किस तरीके से आ गया, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2 हाइड्रोजन्स ऐड होते जाते हैं, 2 हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन को जाते हैं, 2 हाइड्रोजन्स कार्बन को जाते हैं, और इस तरह अपने को क्या मिलता है, अल्कोहल मिल गया। ओके बच्चों, सो बच्चों ये अपना एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। मैं जल्दी आपके लिए एक दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, वो हमने स्टार्ट किया था, वो भी हम खत्म कर देंगे बच्चों, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले ही खत्म कर दूंगा। बहुत ही बड़े बड़े लेंथी चैप्टर्स भी नहीं बना रहा हूँ, कम टाइम में हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमने कलर कोडिंग का फंडा किया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी और हमें सिखाने में भी आसानी हो जाएगी, और वीडियो काफ़ी छोटे हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसका सब वापस मैं बोल रहा हूँ, आपको बुक मिल जाएगी, बुक परचेस कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर दो, मेल कर दो, कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, वो फिर भी हम आपको बुक अवेलेबल कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।